Hello everyone, how are you? I hope you will be fine right now. Today my topic is relation between electric field strength and electric potential difference. जैसा कि आपको पता है कि आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर आप पढ़ चुके हैं, तो इनके बीच क्या संबंध है आज हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं ई से, माइनस डेल्टा वी को विभवांतर हो गया, वी वोल्ट विभव, और ये इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये आपने निकालना है, ये पता होना चाहिए निकालना क्या है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम कल्पना करते हैं, मानते हैं कि माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, जहां पर दो बिंदु रखे हैं ए और बी, और जिनके बीच विभवांतर क्या है? भी है। नोट करते रहेंगे नोटबुक पे। और इन दोनों के बीच विभवांतर भी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है। ठीक है, माना जो बिंदु बी है, यहां पे हम मानते हैं कि कोई परीक्षण आवेश हमने रखा है Q0। ठीक है, क्लियर है? अब इस हमने विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध निकालना है। हम मानते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं, ये दिशा को व्यक्त कर रहा है, और हमारा जो विभवांतर है, जो हमारा जो परीक्षण आवेश रखा गया है, वो परीक्षण आवेश जो है हम कहाँ कर रहे हैं? बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। मीन्स विभवांतर की बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर क्या निकालना हमने? बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, ये भी ए माइनस भी बी बराबर, विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा? विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा? प्रति एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। मतलब ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा, वो विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा? कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होगा। उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि वी माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बी ए बटे, ठीक है, परीक्षण आवेश। क्लियर है? इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो ये बिंदु आवेश है एक समान विद्युत क्षेत्र में, बिंदु बी पर जो हम मान रहे हैं कि एक परीक्षण आवेश रखा गया है, इस परीक्षण आवेश को बी से कहां तक लाना है? ए तक लाना है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, हम परीक्षण आवेश को ला रहे हैं इधर। तो सबसे पहले यहां पर एक बल काम कर रहा है, विद्युत बल काम कर रहा है इस परीक्षण आवेश पर, वो है आपका F बराबर Q0E। क्लियर है? विद्युत बल ये है। अब हम विद्युत बल के विरुद्ध, मतलब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। आप लिखेंगे परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बाह्य बल क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू
बल तो ये है, बाह्य बल मीन्स विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, यहां से यहां तक लाने में ये हो जाएगा दिशा के विपरीत, मतलब चिन्ह नेगेटिव आ जाएगा Q0। समझ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप क्या है कि हम परीक्षण आवेश को इस बिंदु से यहां तक ला रहे हैं, बिंदु बी से ए तक ला रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ रहा है। प्रत्येकांक परीक्षण आवेश को बी बिंदु से ए तक ला रहे हैं, तो कार्य कितना करना पड़ रहा है, वो कार्य हो जाएगा WBA किसके बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन, बल गुणा गया विस्थापन, और विस्थापन बल कितना है -Q0E, ये बल हो गया, और विस्थापन हो गया हमारा कितना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा आर हमने मान रखी है पहले। क्लियर है। अब हमने क्या निकालना बच्चों, अब हमने करना क्या है, अब इसको देखेंगे। आपको पता है VA माइनस VB बराबर किसके हो रहा है, WAB बटे Q0। अब WBA का मान क्या है, मतलब AB, यहां से यहां तक आवेश को लाए, परीक्षण आवेश को कार्य कितना करना पड़ा, -Q0E इंटू डेल्टा R बटे Q0। क्लियर है। Q0 से Q0 कैंसिल। अब आप एक समझिए, VA माइनस VB को हमने क्या कहा, विभवांतर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा विस्थापन। ठीक है, ये क्या हो गया विस्थापन, VA माइनस VB डेल्टा V इसको बोला। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो है, हमने या इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बटे क्या, डेल्टा R नीचे आ गया। तो बोलने का मतलब ये हमारा जो हम चाह रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा हमारा डेल्टा V हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो किसके बराबर, ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा R। अब इसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता भी कहते हैं। कि विभव प्रवणता क्या होगी, विभव प्रवणता इसको क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता भी इसको कहेंगे। विभव प्रवणता की डेफिनेशन होती है कि यदि कोई चालक या कोई वस्तु एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी गई है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक लंबाई पर, उस वैद्युत क्षेत्र में यदि हमने कोई परीक्षण ये रखा हुआ है, कोई आवेशित वस्तु रखी है, उसके प्रति एकांक लंबाई पर क्या, विभव पतन की दर, विभव पतन की दर, नेगेटिव चिन्ह क्या दिखा रहा है, विभव को कम दिखा रहा है। विभव पतन की जो दर होगी उसको हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका मात्रा या सपोज हम क्या कंसीडर करते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेश रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे कोई बिंदु है A और B, इनके बीच की डिस्टेंस माना सपोज D है, हम मान रहे हैं, और एक समान इन बिंदुओं के बीच A और B के बीच विभवांतर क्या है, V है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा गया है, तो इनके बीच जो संबंध हो जाता है ये हो जाएगा V बराबर सॉरी E इक्वल टू V अपॉन T। हम इसको इस तरीके से भी हमने लिखा, और इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, E की वैल्यू वही चीज है। तो प्रत्येकांक लंबाई पर विभव पतन की जो दर हो रही है उसको हम विभव प्रवणता भी कह रहे हैं। अब जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस टाइम पे मैंने कहा था बच्चों E इक्वल टू F अपॉन Q0। ठीक, इसका मात्रक E का मात्रक बताया था मैंने, बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलॉम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक बताया था। उसके बाद मैंने कहा था कि इसको कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर भी कहते हैं, कहा था। लेकिन मैंने कहा था कि आने वाले टॉपिक जब भी आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा E इक्वल टू V अपॉन D, V का मात्रक 1 वोल्ट और प्रति D मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का जो दो प्रकार के मात्रक हैं, कहीं पे आ जाता है पेपर में, न्यूटन प्रति कूलॉम ना आकर के वोल्ट प्रति मीटर आ गया कहीं पे, तो आपको ध्यान होना चाहिए किस तरीके से मात्रक को लिखते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि यदि
हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, सदिश राशि है, जैसा कि आपको बताया। अब सदिश राशि, यदि विद्युत क्षेत्र की स्थिति को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड। एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड, एक्स वाई और, ठीक है, इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स। तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र को हम हमारा हो जाएगा ई एक्स, इस क्षेत्र में ई एक्स, ये ई एक्स हो जाएगा, इधर ये ई वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई जेड। तो क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर, अभी क्या बोला था हमें, माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा ई, ये जो हमारा जो है इसको हम दिखा सकते हैं, इसको जो दिखाएंगे हम, ठीक हो रहा है, डेल्टा एक्स ई वाई हो जाएगा माइनस जी बटे डेल्टा वाई, और ई जेड हो जाएगा डेल्टा ई बटे डेल्टा जेड। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्लियर है। तो ये बच्चों मुझे ये लग रहा है कि ये जो है, जो आपको वीडियो में समझाया जा रहा है वो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो और आप उसको जो है अपने नोटबुक में कीजिएगा, और इसको लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य में यदि आप और लाभान्वित आप होना चाहते हैं। मैं आपको बहुत कुछ देना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, नेट प्रॉब्लम आ रही है और ये ज़्यादा डाउनलोडने की समस्या इसमें आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि इसको सब्सक्राइब करके मुख्य पेज में, यूट्यूब के यदि मुख्य पेज में मैं आ जाऊँगा तो लाइव हम 1-1, 2-2 घंटे तक पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।